नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल लवकुश यादव मैथ पर स्वागत करता हूं। चलिए भाई, अभी तक अपनी परसेंटेज की 2 क्लास हो चुकी हैं जिनमें मैंने बेसिक फ्रैक्शन के बारे में बता रखा है, जो आपके सामने मैंने लिख रखी हैं पहले से, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 2 वीडियो में। तो इसके आगे की कहानी आगे लेके चलते हैं। चलिए भाई देखिए, मैंने आपको हो सकता है 1/40 तक या 1/60 तक फ्रैक्शन बता दिए हो। इसके आगे की कहानी को देखते हैं। जैसे मैंने कुछ एक फ्रैक्शन बनाना भी बताया था। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम बात करें 1/7 की, कि 1/7 का यदि मतलब 16 से ही 2/7% है, और इसे देखते हुए मैं यदि आपसे मान पूछूं कि 4/7 इस भिन्न का मान क्या होगा, तो 4/7 का क्या अर्थ होता है। हमें ज्ञात है कि 1/7 का मतलब है 14 से 2/7%। यदि हम इसमें कितने का गुणा कर दें, 4 का, यदि इसके दोनों तरफ हम 4 का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, 14 का 4 में गुणा किया जाएगा तो कितना होगा, 56 प्लस, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 14 + 2/7। कितना होता है, 14 + 2/7। तो 14 + 2/7 के अंदर, इस कोष्टक के अंदर मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो ये क्या बनेगा, 14 चौक 56 प्लस 4 यानी कि 8/7, यानी 8/7। अगर मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो ये निकल के आएगा 1 से 1/7। तो मैं इस वाली दोनों वैल्यूओं को ऐड करके मैं बोल सकता हूं कि 4/7 का जो अर्थ होगा वह होगा 57 से 1/7%। कितना होगा, 57 से 1/7%। इस प्रकार के फ्रैक्शन में कई आपको बता चुका हूं। देखिए, इसी प्रकार अगर हम आगे चले कि हम ज्ञात करने की कोशिश करें, देखिए यदि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए 18.25%, 18.25%, इसका कितना भिन्न में वैल्यू आएगा, इसका मान कितना होगा फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको ज्ञात कराया था कि 25% जो आता है बेसिकली किसके अंदर आता है, 1/16। जब हमने देखा था कि 1/16 फ्रैक्शन का जो भिन्न में परसेंटेज में जो मान होता है वह कितना होता है, 6.25%। कितना होता है, 6.25%, या फिर ये कितना होता है, 6 से 1/4%। 6 से 1/4%। तो हम देख सकते हैं कि हमें यदि 18.25 का मान ज्ञात करना है तो हमें भिन्न 1/16 के करीब जाना पड़ेगा, और 1/16 का जो मान होता है वो कितना होता है, 6.25%। यदि मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं, और 3 का गुणा करते हैं इसके अंदर, तो देखिए भाई क्या प्राप्त होता है। 3 का इसके अंदर गुणा करने पर 6 तिया 18 और 25 तिया 75, यानी कि 18.75। तो मैं कह सकता हूं कि जो 18.25% होता है वो कितने का मान होता है, 3/16 का मान होता है। कितने का होता है, 3/16 का मान होता है। क्लियर। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं तो बताइए 31.25%, 31.25% किस भिन्न का मान होगा। तो सेम हम देख सकते हैं, इसे हम ब्रेक डाउन करके भी परसेंटेज के मान को पता कर सकते हैं कि इसका जो भिन्न में मान कितना निकल के आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 1/16 के पास जाते हैं और 1/16 से ज्ञात करते हैं कि 1/16 का जो मान होता है वो कितना होता है, 6.25%। इसी को देखते हुए अगर मैं ये अनुमान लगाऊं कि 6 को हमें कहाँ लेके जाना है, 31 के करीब। 6 को कहाँ लेके जाना है, 31 के करीब। तो 6 में कितने का मल्टीप्लीकेशन करें कि हम कहाँ पहुंच जाए, 31 के करीब पहुंच जाए। तो देखिए भाई,
यदि मैं इस 6.25% जो ये मान दे रखा है 1/16 का, यदि मैं इसमें कितने का गुणा करता हूं 5 का, तो 5 का गुणा करने पर देखो क्या ज्ञात होता है कि 5 × 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.25%। कितना हो जाएगा 1.25%। क्यों 25 का 5 में किया जाएगा तो कितना आएगा 1.25%। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो मान निकल के आता है हमारा 31.25%। तो हम कह सकते हैं कि जो 31.25% है यह बेसिकली हमारा किसका मान होगा 5/16 का। कितने का मान होगा 5/16 का। तो इस प्रकार मैं आपको मान ज्ञात करा चुका था। अब हम बेसिकली ये पता करते हैं, अभी तक हमने ये देखा था कि किस प्रकार फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं परसेंट के अंदर। अब हम ज्ञात करना चाहेंगे कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट किया जाए फ्रैक्शन के अंदर। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं अपनी इस कहानी को परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ लेकर। चलिए दोस्तों देखें, जैसे हम बात करते हैं कि परसेंटेज को किस प्रकार कन्वर्ट किया जाए फ्रैक्शन में, तो फॉर एग्जांपल के लिए एक बात याद रखिए। जैसे मैं आपके आगे लिखता हूं 40%, तो आपको पहले तो ये समझना है कि इस 40% का अर्थ क्या होता है। यदि मैं इस 40% को लिखूं 40 × 1%, क्या लिखूं 40 × 1%। आगे क्या देखते हैं हम कि इस 40 का तो अर्थ 40 रहेगा और इस 1% का क्या मतलब होता है 1/100। क्या होता है 1/100। तो हम कह सकते हैं कि परसेंट को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है 1/100 का गुणा किया जाता है। मैं कह सकते हैं जब हम परसेंट को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर भिन्न के अंदर, तो मेरे भाई क्या करते हैं 1/100 का गुणा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे कन्वर्ट किया है 40 × 1% के अंदर, तो इस 1% का जो अर्थ होता है वो कितना होता है 1/100 होता है। कितना होता है 1/100 होता है। क्लियर? तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं परसेंटेज को, विभिन्न प्रकार के परसेंटेज में आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा और उन्हें हमें क्या करना है ब्रेक करके भिन्न में परिवर्तित करना है। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लेके आता हूं। देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए एक 137.5%, इस 137.5% का भिन्न में मान कितना होगा। तो ये अपने लिए मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। क्या कन्वर्ट करना सीख रहे हैं परसेंट कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। परसेंट कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। क्लियर? तो देखिए 137.5% का अर्थ क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो ये 1 होता है, ये 1 किसके इक्वल मैंने बताया था, देखो लिख भी रखा है, ये किसके इक्वल है 100% के इक्वल है। तो यानी कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना रहता है 100% रहता है, क्योंकि मैंने क्या किया था 1/1 और कितने का गुणा किया था 100 का। तो ये वाला जो मान कन्वर्ट होके आता है वो किस में आता है परसेंटेज में। तब हम इसे क्या लिखते हैं 100% लिखते हैं। इसलिए हम कहते हैं इस 1 का जो अर्थ होता है वो क्या होता है 100%। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसी बात को कि 100% का जो मतलब होता है वो मेरे भाई क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि 200% का क्या मतलब होता है, तो 200% का जो अर्थ होता है वो यह है कि अगर मैं 100% में 2 का गुणा कर दूं तो कितना प्राप्त होगा 200 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा।
तो 100% में अगर 2 का गुणा करते हैं तो 200 प्राप्त होता है। इसी प्रकार इधर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि 400% का क्या अर्थ होता है, तो 100 में कितने का गुणा कर दिया जाए, 4 का, तो 400% का अर्थ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 137.5% के फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, भिन्न के अंदर। तो देखिए भाई, इस 137.5% का अर्थ क्या होगा, यदि मैं इसे ब्रेक करूं 137.5% को, यदि मैं इसे डिवाइड करूं 100% प्लस 37.5%, कितना, 100% प्लस 37.5%। तो हमें ज्ञात है कि 100% का अर्थ कितना होता है, 1 प्लस 37.5% का अर्थ कितना होता है। देखिए मैं इधर बता देता हूं इसे, देखिए चलो इसे हटा ही देते हैं। चलिए, यदि हम इसे ब्रेक करते हैं तो इसका मान निकल के आता है 100% प्लस 37.5%। तो 100% का मतलब होता है 1 प्लस 37.5% का अर्थ कितना होता है। यदि आपने पीछे वाला लेक्चर देखा है तो मैंने आपको 37.5% का मान ज्ञात कराया था। मैं फिर बता देता हूं, यदि हम भिन्न को देखते हैं 1/8 को, तो जो ये भिन्न होता है हमारा 1/8, इस 1/8 का अर्थ होता है, इस 1/8 का अर्थ होता है, देखिए इस 1/8 का अर्थ होता है 12.5%। कितना होता है, 12.5%। अब इसे करीब लेके जाना है 37 के, तो 37 के करीब लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप यदि सोचिए कि मैं 12 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ये 36 होता है, और यदि 5 में 3 का गुणा किया जाए तो 1.5 प्राप्त होता है। इसका मतलब 36 प्लस 1.5 कितना बनता है, 37.5 बनता है। तो हम कह सकते हैं यदि मैं इसमें कितने का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, 3 का, तो ये मुझे ज्ञात होता है 3/8, और 3/8 का जो अर्थ होगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 37.5%। कितना हो जाएगा, 37.5%। तो मैं कह सकता हूं इस 37.5% का जो अर्थ रहेगा वो कितना रहेगा, 1/8। तो हम कह सकते हैं कि 137.5% को हम कन्वर्ट करेंगे 100% प्लस 37.5% में, और इसका जो भिन्न में मान आएगा वो कितना आएगा, 1 प्लस 1/8। तो अब देखिए इसका मान कितना होगा, 8 का 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा, 8 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 9/8। कितना मान आएगा इसका, 9/8। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं, देखिए यदि मैं आपसे कहूं कि 83.33%, या इसे हम कह सकते हैं 83 सही 1/3%। इसका क्या अर्थ होगा, 83 सही 1/3%। देखिए, तो हमें ज्ञात है, हम इस भिन्न को किस रूप में लिख सकते हैं। देखिए, यदि मैं इसे ब्रेक करूं तो मैं 83.33% को लिख सकता हूं 50% प्लस 33 सही 1/3%। कितना लिख सकता हूं, 50% प्लस 33 सही 1/3%। तो 50% का देखिए भाई, यहां से आप अर्थ देख सकते हैं, कहां गया 50%, अरे नहीं दिखाई दे रहा, ये गया। देखिए 50% क्या होता है, 1/2 प्लस 33 से 1/3% को आप देख सकते हैं, ये किसका मान है, 1/3 का मान है। कितने का मान है, 1/3 का मान है। तो हम ऐड करें यदि इन्हें 1/2 प्लस 1/3, ये ऐड होने के बाद कितना आएगा, 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा,
और इसका मान निकल के आएगा 5/6। कितना निकल के आएगा? 5/6। तो मैं कह सकता हूं 83.33% या 83 से 1/3% का जो अर्थ होगा वह कितना होगा? 5/6। कितना होगा? 5/6। क्लियर? इसी प्रकार देखिए, मैं आपके आगे और फ्रैक्शन लेके आता हूं, आपको उनके मान बताने हैं। चलिए, ये छोटे छोटे भिन्न हैं जो हम पहले भी कन्वर्ट कर चुके हैं। देखिए, जब मैं सवाल को आपके सामने क्वेश्चन के रूप में रिप्रेजेंट करूं और मैं आपसे कहूं कि आपको मान बताना है 154.54%। कितने का? 154.54% का। तो देखिए भाई, कीजिए आप। देखिए, आपने इसका मान निकाल लिया होगा। चलिए मैं बताता हूं क्या होगा इसका मान 154.54% का। तो हमने इतना बड़ा ना तो परसेंट का कोई फ्रैक्शन देखा है, तो सीधा सा मतलब होता है इसका कि हम इस फ्रैक्शन को पार्ट्स में तोड़ दें। किस में कन्वर्ट कर दें? पार्ट्स में। यानी इसके कई सारे पार्ट कर लिए जाएं तो इसे डिवाइड करने के बाद इसका मान निकालना आसान हो सकता है। तो यदि मैं 154.54% को डिवाइड करूं तो देखिए, मैं लिख सकता हूं इसे 100% प्लस 54.54%। कितना? 100% प्लस 54.54%। क्लियर भाई? देखिए, हमें अभी ज्ञात था कि 100% का जो अर्थ होता है वो कितना होता है? 1 होता है। 100% का अर्थ कितना होता है? 1। अब हमें मान पता करना है किसका? हमें मान ज्ञात करना है इस 54.54% का। यदि आपको ज्ञात हो तो मैंने आपको 2 फ्रैक्शन सिखाए थे। देखिए, मैं उसे फिर से रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको बताया था 1/9। देखिए, ये जो 1/9 है इसका अर्थ क्या है? 11 से 1/9%। क्लियर? इसे हम 11 से 1/9% भी कहते हैं, और यदि इसका मान दशमलव में पता किया जाए तो ये होता है 11.11%। कितना होता है? 11.11%। अब आप अगर देखें, इसके अंदर अगर मैं किसी नंबर का गुणा करता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, तो मैं इसे लिखूंगा 2/9। कितना लिखूंगा? 2/9। और इसे मैं लिखूंगा 11 दूनी 22 और 2/9%। और इसी प्रकार यदि मैं डेसिमल में भी 2 का गुणा करता हूं तो मुझे ज्ञात होता है 22.22%। कितना ज्ञात होता है? 22.22%। इसी प्रकार मैं यदि अन्य नंबर का गुणा करूं तो मुझे इसी तरीके से वैल्यू प्राप्त होती चली जाएंगी। एक फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था 1/11। कितना बताया था? 1/11। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस 1/11 का जो अर्थ है वह कितना है? 9 से 1/11%। कितना है? 9 से 1/11%। तो आप देख सकते हैं कि 1/11 का जो प्रतिशत मान है वह है 9 से 1/11%। यदि मैं इस 9 से 1/11% के मान को दशमलव में व्यक्त करूं तो ये निकल के आता है 9.09%। देखिए दोस्तों, ये कितना निकल के आता है? 9.09%। और मैंने आपको ये ज्ञात कराया था कि यदि हम 1/9 के भिन्न में यदि किसी नंबर का गुणा करते हैं तो सेम डिजिट रिपीट करता है। देखो भाई, क्या रिपीट करता है? सेम डिजिट रिपीट करता है। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है
ये कितना है 2 इंटू 2। इसी प्रकार अगर मैं 3 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करना होता तो इस सब की जगह क्या आ चुका होता, 3 आ जाता, और कितना हो जाता है 33.33% हो जाता। इसी प्रकार जो 1/11 का फ्रैक्शन होता है, इसका जो मान देखते हैं हम, ये कितना आता है 9.09% आता है। और यदि इसमें मैं जैसे मानिए यदि मैंने इसमें दो का गुणा कर दिया तो 2 का गुणा करने पे मुझे क्या ज्ञात होता है, ये तो हो जाएगा 2/11, और 2 का यदि मैं यहां गुणा करता हूं तो कितना बनेगा 18 से 2/11%। लेकिन यदि मैं यहां 2 का गुणा करता हूं डेसिमल मान में इसके में, तो 2 का गुणा करने पर देखिए ये क्या होता है 18.18%, यानी 18.18%, 18.18% किसका मान आ जाता है 2/11 का मान आ जाता है। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर यदि मैं 3 का गुणा कर देता हूं तो 3 का गुणा करने पर मुझे क्या प्राप्त होता है, ये 3/11 प्राप्त होता है। और 3 का गुणा यदि मैं इसके अंदर करता हूं तो ये कितना हो जाता है 9×27, और 3 का यहां करेंगे तो कितना आता है 3/11%। और यदि इसका दशमलव मान देखते हैं तो 27 पॉइंट कितना हो जाता है 27%, कितना हो जाता है 27.27%। जैसा कि मैंने आपको सवाल दिया है कि 154.54% का मान क्या होगा, तो आप इन दोनों भिन्नों को देख के कुछ सिमिलरिटी देख सकते हैं कि एक ये 1/11 का जो भिन्न है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद सेम डिजिट रिपीट करता है। डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद क्या करता है भाई, सेम डिजिट रिपीट करता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि मुझे यहां इस वाले सवाल में 55.54% का मान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 55.54% में इस 1/11 के फ्रैक्शन से क्या करूंगा, इसका कंपेयर करके देखूं। यदि मैं इसके डेसिमल मान की तरफ थोड़ा सा जाऊं तो मैं देख सकता हूं 9 में मैं कितने का मल्टीप्लीकेशन कर दूं कि मुझे कितना प्राप्त हो जाए 55.54% प्राप्त हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस 9.09% में यदि मैं 6 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, कितने का 6 का, तो 9×6=54, तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाता है 54.54%। यानी कि आप देख सकते हैं यदि मैं इसके अंदर 6 का गुणा कर देता हूं, यदि मैं इसके अंदर 6 का गुणा कर देता हूं तो भाई मुझे प्राप्त होता है 6/11। और इस 6/11 का यदि मैं यहाँ मान देखूं तो ये 9×6=54, और ये कितना आ जाएगा 6/11%, या फिर मैं इसे कह सकता हूं 54.54%, कितना आ जाएगा 54.54%। अब देखिए यदि मैं इस भिन्न का मान निकालूं तो मुझे ज्ञात है कि 100% का मान होता है 1, और 55.54% का मान होता है कितना 6/11। तो आप देख सकते हैं यदि मैं इन दोनों के दोनों भिन्न को जोड़ दूं, एक को 6/11 के अंदर यदि मैं जोड़ता हूं तो ये कितना आ जाता है 11 + 6, यानी कि 17/11, कितना आ जाता है 17/11। तो देखिए भाई मैंने आपके साथ इसका मान निकाल के बता दिया है 154.54% का, तो इसका मान कितना होता है 17/11%। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं इसे कॉपी साफ करता हूं। देखिए भाई जैसे अब कुछ मैं बेसिक बात आपको बता रहा हूं, कुछ एक फ्रैक्शन हमें इस तरीके से याद रखने हैं कि वो हमारे बहुत काम के हैं। जैसे कि आप देखिएगा ये 1/5, यानी इसका जो मान होता है वो कितना है 20%, और दूसरा अपना कितना है 25% कहाँ है 20%, ये क्या ओके 1/4, ये कितना है 25%। देखिए यदि मैं आपसे कहूं और दो मान और है अपने, एक तो ये 1/20 और 1/25। देखिए
तो यदि हम 1/4 को देखें तो 1/4 को देखकर हम क्या कर सकते हैं, 1/4 का अर्थ होता है 25%। तो यहां से हम 3/4 का मान निकालते हैं तो कितना आता है 75%, क्योंकि ये डायरेक्ट इसका क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है। 1/4 3 गुना हो रहा है, यहाँ 3 का गुणा कर देने पे हमें क्या प्राप्त होता है 75% प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ 5 का गुणा करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है 5/4 और इसे मैं कह सकता हूं 125%। कितना कह सकता हूं 125%। अगर मैं 1/20 की बात करूं तो 1/20 को देखकर हम क्या कर सकते हैं कि 1/20 नहीं 1/5 को 1/5 का अर्थ होता है कितना 20%। यदि मैं इसमें 2 का गुणा करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है 2/5 और 2/5 इधर 2 का गुणा किया जाएगा तो कितना आता है 40%। इसी प्रकार यदि 3 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3/5 और इसका अर्थ होता है 60%। इसी प्रकार यदि हम गुणा करते हैं 4 का तो हमें प्राप्त होता है 4/5 और इसका अर्थ होता है 80%। कितना अर्थ होता है 80%। यदि हम इन दो भिन्नों को उठाएं 1/20 और 1/25 तो देखिए दोस्तों इस 1/20 और 1/25 को देखकर हम क्या बना सकते हैं। देखिए यदि मैं आपसे कहूं कि 5% का अर्थ है कितना 1/20। कितना अर्थ है भाई 1/20। यदि मैं इस भिन्न के अंदर मैं आपसे ये पूछूं कि 15% का अर्थ कितना होगा तो आप देख सकते हैं ये जो 5% है 5% अपने आप का क्या होता जा रहा है 3 गुना होता जा रहा है। जब मैं इसका 3 गुना करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है 15% प्राप्त होता है। तो मैं क्यों ना इस 1/20 का भी 3 गुना कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 3/20। कितना मेरे भाई प्राप्त हो जाएगा 3/20। जैसे मैं आपसे कहूं कि 45% का मान कितना होगा, कितने का 45% का मान कितना होगा। तो 45% का मान ज्ञात करने के लिए आपको देखना होगा कि 45% 5 का कितना गुना हो रहा है। तो 9 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है 9, क्योंकि 9 5 कितना होता है 45 होता है और इस 5% का जो फ्रैक्शन है वो कितना है मेरे भाई 1/20 है। और ये 1/20 है तो मैं इसमें 9 का यदि गुणा कर दूं 45 प्राप्त होता है तो मैं कह सकता हूं इस 45% का अर्थ कितना होगा 9/20% होगा। कितना होगा 9/20% होगा। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि 16% का अर्थ कितना होगा तो देखिए 16% को जब हम देखते हैं तो 16% 5% के भिन्न में नहीं आता है, 5% की वैल्यू के अंदर नहीं आता है। तो हम किधर चलते हैं फिर 4% की ओर चलते हैं और 4% की ओर चलते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है कि हम जानते हैं 4% का जो अर्थ होता है ये 4% का जो अर्थ होता है वो कितना होता है 25%। ये एक तरह से हम क्या मान सकते हैं 2 बेसिक परसेंटेज मान सकते हैं नॉर्मल इस प्रकार के प्रतिशत मानों को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यहाँ ये 16 किसका मल्टीपल है 16 किसका मल्टीपल है तो 16 4 का मल्टीपल है। कितना गुना है 4 गुना है। अगर ये 4 गुना है तो मैं कह सकता हूँ ये भी कितना गुना हो जाना चाहिए 4 गुना हो जाना चाहिए। क्लियर ओके। देखिए सॉरी ये 4% का अर्थ कितना होता है अपना 1/25। तो अगर ये 4 गुना हो जाना चाहिए तो मैं 4% का मतलब 1/25 है तो 16 इसका 4 गुना है तो इसका अर्थ कितना हो जाएगा 4/25। मैं आपसे बोलूं कि 32% का मतलब क्या होगा तो आप देखेंगे कि 4% का मतलब 1/25 होता है और 4 का ये कितना गुना है 32 8 गुना है। यदि ये 8 गुना है तो मैं 4 के अंदर कितने का गुणा करूंगा 8 का गुणा करूंगा। तो मैं कह सकता हूं इधर ये जो मान होगा भिन्न में ये कितना हो जाएगा 8/25 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए यदि मैं आपसे कहूं देखिए मैं आपसे कहूं 65% का मान कितना होगा 65% का मान कितना होगा।
तो बताइए 65% 5 का मल्टीपल है कि 4 का मल्टीपल है? तो मेरे भाई आप देख सकते हैं 65% जो है वो 5 का मल्टीपल है, और 5 का ये कितना गुना है? 13 गुना है। 5% का अर्थ कितना होता है? 1/20 होता है। तो 65% का अर्थ कितना हो जाएगा? 13/20। कितना हो जाएगा? 13/20। क्लियर? इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, 1/20 और 1/25 का प्रयोग करके कई सारे भिन्नों को हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12% का अर्थ कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 12% किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। कितना गुना है? 3 गुना है। अगर एक 3 गुना है तो मैं कह सकता हूं 4 का मतलब 1/25 है, तो 12% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/25। 12% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/25। देखिए मैं कुछ एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, हमें उनके मान ज्ञात करने हैं। हमें मान ज्ञात करना है 528.56% का। कितने का मान ज्ञात करना है? 528.56% का। नेक्स्ट हमें देखिए मान ज्ञात करना है 455.5/9%। अगला देखिए हम किसका मान ज्ञात करना चाहते हैं? 726 सही 2/3%। 218 सही 2/11%। नेक्स्ट देखिए पहले चलिए इन्हीं का मान ज्ञात करते हैं कि इनका मान कितना होगा, किस प्रकार इनका हमें वैल्यू पता चलता है यदि हम इस परसेंटेज को कन्वर्ट करें किसके अंदर? भिन्न के अंदर। देखिए दोस्तों ये हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन इतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। चलिए तो मैं आपको टाइम देता हूं, पहले आप इन सवालों को करिए। देखिए भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सवाल सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी को आगे लेके और ज्ञात करते हैं किसका मान? 528.56% का मान। कितने का? 528.56% का मान। तो यदि मैं 528.56% का मान ज्ञात करना चाहता हूं तो देखिए क्या करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि 100% का जो मान होता है वह कितना होता है? 1। 100% का मान कितना होता है? 1। और यदि मैं इस 528.56% का मान ज्ञात करना चाहता हूं तो मैं 528.56% को ब्रेक करके लिखूंगा। मैं इसे लिख सकता हूं 500% प्लस 28.56%। कितना लिख सकता हूं? 500% प्लस 28.56%। क्लियर दोस्तों? चलिए हमने ज्ञात किया था कि 100% का मान कितना होता है? 1। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो 500% होगा, इस 500% का जो मान होगा वह कितना होगा? 5। कितना होगा मेरे भाई? 5। ठीक है। अब देखते हैं 28.56%। यदि आपको ज्ञात हो तो मैंने पिछली क्लास में ये बता रखा है, जब मैंने भिन्नों को कन्वर्ट करना सिखाया था आपको किसमें? प्रतिशत में, तब मैंने आपको ज्ञात कराया था कि 28.5% कितने का मान होता है? 2/7 का। यदि नहीं याद है तो देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। यदि हम बात करते हैं 1/7 की, तो 1/7 का जो अर्थ होता है प्रतिशत में ये कितना होता है? 14 से 2/7%। यानी कि हम इसे कहते हैं 14.28%। कितना? 14.28%। अगर मैं इसके अंदर 2 का गुणा कर दूं तो 2 का गुणा करने पर ये ज्ञात होता है 2/7।
यानी मैं इसे कह सकता हूँ 28 सही 4/7%। और यहाँ अगर 2 का गुणा किया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 28 दूनी कितना 56, यानी कि 28.56%। तो मैं कह सकता हूँ 2/7 का जो अर्थ होता है मेरे भाई कितना होता है, 28.56% होता है। क्लियर। देखिए अगर इसका मान 28.56% होता है तो मैं इसका मान लिख सकता हूँ कितना, 2/7। तो आप कह सकते हैं अगर इसका मान 2/7 है तो 7 5 35 और 2 कितना हो गया 37, 37/7। तो हमें मान ज्ञात हो गया कितने का, 528.56% का। और 528.56% का मान कितना होगा, 37/7। भिन्न में इसका मान कितना लेके आएगा, 37/7। क्लियर। अब हम मान ज्ञात करते हैं कितने का, 455.5/9% का। कितने का, 455.5/9% का। चलिए मैं इसे क्लियर करता हूं। देखिए देखिए 455.5/9% का। तो आप देख सकते हैं 455.5/9% जो है मैं इसे ब्रेक करके लिख सकता हूं 400% प्लस 55 सही 5/, ओके गलत लिख गया है, ये क्या होगा 455 सही 5/9%। ठीक है दोस्तों, 455 सही 5/9%। क्लियर। ठीक, ये कितना होगा 55 सही 5/9%। तो आपको यदि ज्ञात हो तो ये 55 सही 5/9% को यदि डेसिमल में लिखा जाएगा तो ये कितना प्राप्त होगा, हमें 55.55 यानी 55%, 55.55%। और अभी जस्ट कुछ समय पहले ही मैंने आपको ज्ञात कराया है कि यदि सेम नंबर डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद आते हैं तो उसके लिए हम किस भिन्न का प्रयोग करते थे, हम प्रयोग करते थे 1/9 का। क्योंकि हमें ज्ञात है जो 1/9 होता है, 1/9 का जो डेसिमल में मान है वो कितना है, 11.11%। कितना है, 11.11%। क्लियर। इसी प्रकार मैं देख सकता हूँ ये जो 55.55% जो मान होगा वो कितने का हो जाएगा, यहाँ से देखते 5/9 का मान हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 400% कितने के इक्वल होगा, 4 के। और ये 55 से 5/9% कितने का मान हो जाएगा, 5/9 का। तो 5/9 का यदि मान होता है तो 9 चौके 36, 36 और 5 कितना हो गया 41, 41/9। तो मैं दोस्तों कह सकता हूँ 455 सही 5/9% का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 41/9%। क्लियर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं और वो कितना है हमारा 726 से 2/3%। चलिए भाई 726 से 2/3% की तरफ चलते हैं। देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 726 से 2/3% को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, इसे कन्वर्ट करके ले जाएंगे भिन्न में, यानी कि इसे ब्रेक करेंगे पहले। तो हमें 726 से 2/3% का यदि मान ज्ञात करना है तो मैं इसे ब्रेक करूंगा पहले। और यदि मैं इसे ब्रेक करता हूं तो क्या ज्ञात होता है, मुझे ज्ञात होता है 700% प्लस 26 से 2/3%। कितना प्राप्त होता है, 700% प्लस 26 से 2/3%। अभी देखिए ये 700% का तो मुझे मान प्राप्त है क्योंकि मुझे पता है 1% का अर्थ कितना है 1 और 700% का अर्थ कितना है 7। परंतु मुझे ज्ञात नहीं है 26 से 2/3% का मान। अगर मुझे 26 से 2/3% का मान ज्ञात नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस 26 से 2/3% को भाई कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर से ब्रेक करके और इसे आसान भिन्न की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसे ब्रेक करता हूं तो ये मुझे ज्ञात है कि ये है 700% प्लस इसे मैं लिख सकता हूं 20% प्लस 6 से 2/3%। कितना मेरे भाई 700%
प्लस 20% प्लस 682/3%। हमें ज्ञात है 700% का अर्थ होता है 7 प्लस 20% का अर्थ होता है 1/5 प्लस 6 से 2/3%। अब देखिए, आप देख सकते हैं 6 से 2/3% कितने का मान है? 1/15 का। कितने का मान है? 1/15 का। तो हम देख सकते हैं ये मान कितने का है? 1/15 का। एलसीएम कितना आता है? 15 आता है। क्लियर? 15 का गुणा कितने में करेंगे? 7। 15 सत्ते कितने हो जाएगा? 105 प्लस 5 का इधर करेंगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा? 1। चलो देखिए, एलसीएम ये 15 का पहले मल्टीप्लीकेशन कहाँ होगा? 7 में होगा, तो 15 सत्ते 105 प्लस यहाँ गुणा होगा 5 का डिवाइड 3 बार जाता है। 3 का मल्टीप्लीकेशन कितने में करते हैं? 1 में, तो कितने बार जाएगा? 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो 1 बार जाता है, और 1 का गुणा करते हैं न्यूमरेटर में तो कितना आता है? 1 आता है। तो मैं इसे कह सकता हूँ 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया? 9। इसका मान जो निकल के आया मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये कितना निकल के आया? 109/15। कितना निकल के आया? 109/15। यानी कि 726 से 2/3% का यदि मैं मान निकालता हूं तो कितना निकल के आता है? 109/15। भिन्न में जो इसका मान निकल के आता है वो कितना है? 109/15। चलिए, इसी प्रकार हम मान ज्ञात करते हैं कितने का? 218 से 2/11% का। ठीक है दोस्तों, कितने का मान ज्ञात करते हैं? 218 से 2/11% का। चलिए, यदि मैं मान ज्ञात करूं 218 से 2/11% का, तो मैं इस 218 से 2/11% को कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर? 200% प्लस 18 से 2/11% के। अगर आपको याद है तो कुछ समय पहले मैंने इसे ज्ञात कराया था। ये किसके इक्वल होता है? 18.18% के, 18.18% के। और इसका मान कितना बताया था? 2/11। ठीक है, क्योंकि किसके भिन्न में आता है? 1/11 के भिन्न में आता है। तो इस 200% का अर्थ कितना हो गया? 2। 18 से 2/11 का अर्थ कितना हो गया? 2/11। तो 11 दूनी 22 और 22 2 कितना हो गया? 24। 24/11। इस प्रतिशत का मान कितना हो गया? 24/11। क्लियर? चलिए दोस्तों, आगे की कहानी और आगे लेके चलते हैं। मैं कुछ और फ्रैक्शन आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर? चलिए, भाई आगे की कहानी लेके चलते हैं अगले सवालों की तरफ कि क्या होंगे हमारे अगले सवाल। हमने कन्वर्ट करना सीख लिया है, फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं और आगे के इन्हीं फ्रैक्शनों के ऊपर सवाल कितने आसान हो जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए भाई, मैं कह सकता हूं A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसका प्रयोग हम बड़े बड़े सवालों में करेंगे और उन सवालों को इसकी सहायता से कितना आसान बनाया जा सकता है मैं आपको ये काम करके दिखाऊंगा। अब देखिए इसका क्या अर्थ रहता है A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। यानी इस प्रतिशत के मान को हम यहाँ A से उठाकर कहाँ रख सकते हैं? B पर, और B से उठाकर कहाँ रख सकते हैं? A पर। यदि मैं इसे लिखूं तो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था A इंटू जो परसेंट होता है इसे 1% के इक्वल लिखते हैं और इसका जो अर्थ होता है वो कितना होता है? A इंटू 1/100 इंटू ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये क्या होता है?
मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई है तो मैं कह सकता हूँ ऑफ, इनटू क्या हो जाएगा ये बी। इसी प्रकार इस b% का अर्थ क्या होगा, b इंटू 1/100 और इंटू कितना होगा a। तो इसे मैं लिख सकता हूँ AB/100 और बराबर में आप देख सकते हैं इसका भी मान कितना होगा AB/100। तो आप देख सकते हैं a% ऑफ b बराबर होता है b% ऑफ a के। a% ऑफ b किसके इक्वल होता है, b% ऑफ a के, और इन दोनों का जो मान होता है वो किसके बराबर है, AB/100 इक्वल टू AB/100। अब देखिए इस कंसेप्ट का क्या यूज है, इस कंसेप्ट का a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a का अपने सवालों में क्या प्रयोग है। देखिए मैं कुछ एक सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, आपको उनके मान बताने हैं इसी छोटे से कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे मानिए मैं आपसे कहूं 216 का एक मिनट 137.5 का 216% क्या होगा। एक छोटा सा सवाल मैं इसी कंसेप्ट में आपके सामने लेके आया हूं। कितना है 137.5 का 216% क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम इस कंसेप्ट का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है 137.5 का 216%। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि a% ऑफ b इक्वल टू क्या होता है b% ऑफ a, यानी कि मैं प्रतिशत के साइन को कहीं से भी उठा के इस सवाल में किसी भी वैल्यू के पास लगा सकता हूं और मैं इसका जो अर्थ लिख सकता हूं, आप देखिए मैं इस 137.5 का 216% को क्या लिख सकता हूं 137.5% ऑफ कितना 216, यानी कि हमने क्या किया a% का मान उठा के कहां रख दिया 137.5 पर रख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि 216 का हमें क्या निकालना है, अब 137.5% निकालना है। ऊपर जो हमारा कहने का अर्थ था वो क्या था 137.5% का क्या निकालना है 216% निकालना है। क्लियर है भाई। तो देखिए अब इसका हम क्या निकालते हैं 137.5% यदि हम मान ज्ञात करें इसका, तो देखिए दोस्तों क्या आता है, मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं कितने में 100% प्लस 37.5% में, और इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा 216, तो ये कितना होगा अपना 1, और इसका मान कितना होता है 3/8 मैंने जस्ट अभी कुछ समय पहले आपको बताया था, और इनटू कितना हो गया 216। तो देखिए 216 का मल्टीप्लीकेशन हम क्या करते हैं इस कोष्टक के अंदर करते हैं, तो कोष्टक के अंदर 216 का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 216 प्लस 8 से यदि हम इसे डिवाइड करें तो कितना आएगा 8 दूनी 16 और कितना बचेगा 5, 8 7 56, क्लियर। 27 बार कट जाएगा, 27 का गुणा कितने में होगा 3 में, तो 27 दिया कितना बनेगा 81। यदि हम इसे ऐड करते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई 792 यानी 297। तो आप देख सकते हैं सवाल का आंसर निकालना हमारे लिए कितना आसान हो गया है इस कंसेप्ट का प्रयोग करके।
A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। अन्यथा आपको क्या करना पड़ता कि आप 137.5 अपॉन कितना करते हैं 100 इंटू कितने का 137.5 इंटू 216/100 करना पड़ता आपको। देन उसके बाद इस सवाल का आप क्या निकालते आंसर निकालते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ ये कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। इस प्रकार से कोष्टक में अपना कोई भी लिखा होता है भिन्न के रूप में और हमें बाहर के नंबर का यदि मल्टीप्लीकेशन अंदर करना है तो हम उस नंबर का सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन करते हैं अंदर और उसके बाद जो भी भिन्नात्मक मान होता है उस भिन्नात्मक मान से वैल्यू को सिंपल करने के बाद में आगे उसे ऐड कर देते हैं तो हमारा मान निकल के आ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ 137.5% 5 का 216% कितना हो जाएगा भाई 297। देखिए इसी प्रकार मैं अगर आपके सामने अगला सवाल रखूं, देखिए फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लूं आपके लिए। सपोज मानिए बारह पॉइंट 5 का 15,625%। क्या सवाल निकालना है हमें 12.5 का 15,625%। क्लियर? या मैं कह सकता हूँ 15,625% ऑफ 12.5। इसका इंग्लिश में मतलब कितना होगा 15,625% ऑफ 12.5। क्लियर? तो हमें सवाल निकालना है 12.5 का कितना ज्ञात करना है हमें 15,625%। अब देखिए भाई इतना बड़ा परसेंटेज तो हमने पढ़ा भी नहीं है 15,625%। तो हम करते क्या है हम अपने उसी कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। तो अगर मैं इसका प्रयोग करूं तो देखिए इस सवाल को मैं कैसे किस प्रकार लिख सकता हूं। इसमें कह सकता हूं 15,625 इंटू 12.5%। कितना 15,625 इंटू 12.5%। ठीक है भाई। तो मैं ज्ञात है ये 12.5% जो मान होता है वो कितने का होता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 12.5% कहाँ गया 1/8 कितना है 1/8। 1/8 का मान कितना होता है 12.5%। आप देख सकते हैं क्या लिखा है 12 से 1/2%। ठीक है। तो ये हमें ज्ञात है 15,625 इंटू इसका अर्थ होता है 1/8। अब हमें कुछ नहीं करना 8 का क्या करना है डिवाइड करना है 15,625 में और हमें इस सवाल का आंसर पता चल जाएगा। तो 8 एकम 8 कितना बचा 7 कितना हो गया 72। 8 7 56 8 9 72 बचा कितना 4 40 8 5 40 बचा 2 8 3 24 कितना बचा 1। तो डेसिमल लेंगे 0 पढ़ेंगे 8 एकम 8 2 कितना बचेगा 8 एकम 8 2 20 8 2 16 8 5 40। तो इसका मान कितना निकल के आएगा 1953.125। कितना निकल के आएगा 1953.125। क्लियर? चलिए दोस्तों आज के लिए अपनी इस परसेंटेज की कहानी को यहीं तक रखते हैं और मैं कुछ इस प्रकार के सवाल अभी और आपको कराऊंगा वो अपना अगली क्लास में होंगे जो परसेंटेज की अगली चौथी क्लास होगी उसके अंदर। तब तक के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी मैंने पिछली 2 क्लासें पढ़ाई हैं
उनमें आप जाकर देखिए इन भिन्नों को मैंने किस प्रकार रिप्रेजेंट किया है, किस प्रकार बताया है, और उनसे आज हम इन सवालों तक पहुंच पाए हैं और इनका जो है आंसर बड़ी आसानी से निकाल पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो आज तक की कहानी यहीं रखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा। आप देख सकते हैं कि अभी तक मैं केवल आपको परसेंटेज का बेसिक सिखाने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि हमारा जो बेस होता है वह एक आधार है किसी भी चैप्टर को आगे ले जाने का। तो हमें ये परसेंटेज को बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे चैप्टर हैं जिनके सवाल इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेहतर ये है कि इसे हम अच्छी तरीके से जान लें, जिससे हमारे आगे की कहानी जो गणित की है वो आसान बनाई जा सके। चलिए दोस्तों, तो नमस्कार सभी को, धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।